हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10 मिनट्स मैनेजर। मैं हूं आपका दोस्त विनय गोयल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई को आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ की घोषणा की थी और 13 मई को हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज का पहला हिस्सा बताया था। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको सरल भाषा में बताऊंगा कि इस आर्थिक पैकेज का आपके जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, अब हमारे सामने दो चुनौतियां हैं। एक तो कोरोना जैसी महामारी से अपने आप को बचाना और दूसरा लॉकडाउन खुलने के बाद अपनी जेब का ख्याल रखना। दोस्तों, मैं समझता हूं इतने दिनों से घर पे रहने के बाद अब आपको अपनी जेब की चिंता सताने लगी होगी। दोस्तों, इस आर्थिक पैकेज का मेन फोकस जो है वो ये कि कैसे एम्प्लॉय के पास और कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रह सके ताकि वो खर्चा ज़्यादा कर सके और देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बना के लाता रहूं। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। चलिए आइए देखते हैं कि क्या है वो चीज़ें। दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वो ये कि अगले साल 31 मार्च तक नॉन सैलरीड इनकम पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी कि TDS को 25% तक कम कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी सर्विस प्रोवाइडर या प्रोफेशनल से सर्विसेज लेते हैं और वो आपसे 1000 रुपये चार्ज करता है। तो उदाहरण के तौर पे आप पहले 100 रुपये TDS काटते थे, लेकिन अब आप सिर्फ 75 रुपये TDS काटेंगे। इससे दोस्तों सरकार का मानना है कि एक आम आदमी के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा और इस फैसले से आम जनता के हाथ में 50,000 करोड़ रुपए तक आएंगे। यानी कि ये पैसा पहले सरकार की जेब में जाता था, लेकिन अब ये पैसा आम आदमी की जेब में आएगा। इससे अर्थव्यवस्था में काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF। इसमें दोस्तों पहले आपकी जेब से 12% हिस्सा कटता था, लेकिन अब 10% हिस्सा कटेगा और आपकी जेब में ज़्यादा सैलरी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपकी जेब से 12% और आपके एम्प्लॉयर की जेब से 12% जाता था, लेकिन अब आपकी जेब से 10% और आपके एम्प्लॉयर की जेब से 10% जाएगा। इससे आपको और आपकी कंपनी दोनों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा 15,000 से कम सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड पहले सरकार ने गरीब कल्याण योजना के तहत घोषणा की थी कि उसका PF मार्च, अप्रैल और मई 3 महीनों के लिए सरकार पे करेगी। अब इस घोषणा में ये कहा गया है कि अगले 3 महीने यानी कि जून, जुलाई और अगस्त के लिए भी 15,000 से कम सैलरी पाने वाले एम्प्लॉयज़ का PF सरकार देगी। इससे 3.5 लाख कंपनीज को फ़ायदा होगा और 72 लाख एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होगा। अगला है MSME सेक्टर को सरकार 3 लाख करोड़ तक का लोन देगी। इससे सीधा 45 लाख कंपनीज को फ़ायदा होगा और कंपनियां अपने कारोबार के लिए बिना गारंटी का लोन ले सकेंगी, यानी कि उन्हें बिना गारंटी के लोन मिलेगा और कंपनियां अपने ब्याज के भुगतान पर 1 साल तक की छूट भी पा सकती हैं। MSME की डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया गया है। अब MSME को निवेश के आधार पर और कारोबार के आधार पर देखा जाएगा। पहले 25 लाख तक की निवेश की कंपनीज को माइक्रो एंटरप्राइज माना जाता था, लेकिन अब ये सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ तक का निवेश और 5 करोड़ तक के कारोबार की कर दी गई है। यानी कि 1 करोड़ तक का निवेश और 5 करोड़ तक के कारोबार वाली कंपनीज को माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाएगा। 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक के कारोबार की कंपनीज को स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाएगा। 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक के कारोबार की कंपनीज को मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इंडियन कंपनीज विदेशी कंपनीज के सामने टिक पाएँ। पहले मान लीजिए किसी व्यापारी को 25 लाख की कोई मशीन लगानी है यानी कि निवेश करना है, तो वो ऐसा नहीं करता था क्योंकि उसे सरकार से मिली हुई रियायतें ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब ये निवेश की सीमा बढ़ने के कारण वह अपनी कंपनी को बढ़ा सकता है, अपने प्रोडक्ट को और बेहतर कर सकता है ताकि वो ईजिली विदेशी कंपनी से टक्कर ले सके। लोकल को ग्लोबल करने के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर के नियम को अब खत्म कर दिया है। यानी कि सरकार की तरफ से अब 200 करोड़ रुपए तक का कोई भी ग्लोबल टेंडर नहीं आएगा। 200 करोड़ रुपए तक का कोई भी टेंडर अब सिर्फ इंडियन कंपनीज ही भर पाएंगी, उसमें विदेशी कंपनीज पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। फॉर एग्जांपल, किसी इंडियन कंपनी को कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का पड़ता था, तो पहले चाइना की कोई कंपनी या कोई विदेशी कंपनी उसको 70 या 80 रुपये में कोट कर टेंडर ले जाती थी। इससे इंडियन सरकार का टेंडर विदेशी कंपनी के हाथ में चले जाता था। लेकिन अब 200 करोड़ रुपए तक का टेंडर सिर्फ इंडियन कंपनीज ही भर पाएंगी। इससे टेंडर भी इंडियन कंपनीज के पास ही जाएगा और इंडियन कंपनीज को ग्रोथ करने में काफ़ी मदद मिलेगी। सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड भी बनाया है।
ये रकम उनको दी जाएगी जो कंपनीज कर्ज की वजह से फेल होने तक पहुंच गई है। इसके अलावा घरेलू कंपनीज की पेमेंट अब 45 दिन के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगी। यानी कि अगर कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी से गुड्स या सर्विसेज लेती है तो उसे 45 दिन के अंदर अंदर उसकी पेमेंट क्लियर करनी होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट्स को भी एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि इंडिविजुअल की ड्यू डेट आईटीआर भरने की जो 31 जुलाई 2020 थी वो अब 30 नवंबर 2020 कर दी गई है, और कंपनीज के लिए या टैक्स ऑडिट के लिए जो ड्यू डेट 30 सितंबर 2020 थी उसको 31 अक्टूबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से सरकार के किए गए ऐलान के मेन पॉइंट्स को मैं आपको सरल भाषा में समझा पाया हूं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिलीज़ में, अपने फ्रेंड्स में, अपने किसी और जानकार को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी सरल भाषा में समझने में आसानी हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बना के लाता रहूँ। थैंक यू।